पीछे से खाली करवा, पीछे से खाली करवाते रहते में बेकार है बाइक में ऊपर का छोड़ती भाई भैया थोड़ा पीछे आ जाओ बाकी लोग भैया प्रियंका केवल पीछे आ जाओ सबको फ्रंट लाइन में कैसा चलेंगे एकदम धीरे वाले से वहाँ से अमित भाई थोड़ा खुलो वहाँ से उधर भी खुलो मैं जानता नहीं हूँ आपके क्षेत्र इनको तो मैं साइड कर दो इनको फ्रंट से फोटो लेना दूर से मेरे को भाई एक बार रुक जाओ एक बार भाई साइड एक बार रुक जाओ भाई साइड हो जाओ भाई साइड हो जाओ एक बार रुक जाओ भैया अरे रुक जाओ एक बार अरे पीछे हो जाओ ना यार चलिए आ जाओ चलो 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 भैया सर चलो चले जाओ भाई साइड दो भाई कर तो है गिरने जाओ कुछ बात नहीं है बस यार ये पूरा पे बैनर का पीछे हटाना पूरा बैनर का शॉट चाहिए पूरा बैनर का शॉट ले दे दो आप कवर करना हम भी कवर करेंगे नहीं कवर कर पूरा थोड़ा सा आराम से थोड़ा सा आ गया राहुल भाई चल लेके आ गया ना आराम से इधर हो जाओ ना भाई कुछ हो जाए थोड़ा पीछे आगे बढ़े चले देखो यार तुम लोग ऐसा मत करो पीछे चलो लाइन में थोड़ा छोटा कर दो आराम से भाई कोई ना भैया लड़ाई मत करो भाई चलो धीरे धीरे ललित
ना ना बिल्कुल ना भाई, थोड़ा स्लो चलो। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे। पोस्टर लूज होगा, पोस्टर राइट करो, राइट करो, साइड से भी थोड़ा आराम से बराबर, इसको बराबर करके चलो पूरा। थोड़ा पीछे हो जाओ, बैनर से पीछे हो जाओ थोड़ा सा भाई, थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं। रोल लखीमपुर खीरी में हुई घटना में 8 लोगों की जान चली गई है और अब दिल्ली में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे, देखिए कैंडल मार्च कर रहे हैं। फिलहाल बैनर पर लिखा हुआ है, उस पर भी हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे कि क्या लिखा है। लखीमपुर किसान नरसंहार के खिलाफ युवा कांग्रेस का कैंडल मार्च। क्या कुछ मांगे भी हैं, साथ ही साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है, क्योंकि 4 से ज़्यादा लोग जो है उन्हें किसान बताया जा रहा है। किसानों के अलावा भी उसमें कई लोग मौजूद थे, जिसमें एक पत्रकार भी थे। इसी के साथ में आप फिलहाल मांगे क्या है और किस मकसद से ये जो कैंडल लाइट प्रोटेस्ट है, ये जो प्रदर्शन है, ये निकाला गया है, ये हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? आप लोग कैंडल लाइट मार्च यहाँ पर निकाल रहे हैं। सुबह के वक्त हमने देखा कि कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिल्ली पहुंची। फिलहाल वो मिल नहीं पाई परिवारों से, लेकिन क्या कुछ मकसद है अभी प्रदर्शन का? कर दिए सारा सिस्टम कोविड हो जाएगा, बस कर दिए यार। स्लो चलो, स्लो चलो, स्लो चलो। एक मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक, गड़बड़ कर दिए। 1 मिनट रुक जाओ, फिर से ओपनिंग कर लो। बीच में बताओ भाई। हाँ ठीक है ना भाई, रोल। लखीमपुर खीरी में हुई घटना का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल 8 लोगों की जान चली गई, जिसमें 4 से ज्यादा किसान बताए जा रहे हैं, जिसमें एक पत्रकार भी मौजूद थे। उस घटना के बाद अब दिल्ली के जंतर मंतर रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस जो है वो अपना शांतिपूर्ण कैंडल लाइट मार्च निकाल रहा है। और देखिए यहाँ पर पोस्टर के इस बैनर पे क्या लिखा हुआ है, लखीमपुर किसान नरसंहार के खिलाफ युवा कांग्रेस का कैंडल मार्च। कैंडल मार्च की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इंडियन यूथ कांग्रेस है। और आइए बात करते हैं जिस तरीके से सुबह के वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि महासचिव है वो भी पहुंची थी, लेकिन अब तक उस बात को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आप क्या कहना चाहेंगे, मांगे क्या है? क्योंकि सरकार की तरफ से फिलहाल मुआवजा भी दे दिया गया है, सरकारी नौकरी का भी ऐलान कर दिया गया है, तो अब आपका क्या साथ है? देखिए, मुआवजे की ज़िंदगी तो वापस आएगी नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ये देश किसानों का देश है। जिस तरीके से तानाशाही सरकार अपनी विचारधारा इस देश में थोपना चाह रही है, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसकी मौत हुई है, किसान भाइयों की जिनकी डेथ हुई है, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जो भी मंत्री का बेटा इसमें इन्वॉल्व है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। किसी की जान तो हम वापस ला नहीं सकते, उनको मुआवजा देंगे। जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं तो वो हाल होते जब अंग्रेज से घोड़े से लोगों को चलवाते थे, वही हो रहा है आज के देश में। क्या हो रहा है? या डी सरकार तो हमारे देश की थी नहीं, तो हमारा पुरजोर विरोध है। और प्रियंका जी हमारी नेता है, हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए कहीं जाए रोका जाता है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो हम इसका विरोध करते हैं। और ऐसा सरकार तो किसी को भी नहीं चाहिए जो इतनी तानाशाही सरकार है। बस हमारी मांग यही है कि इंसान की गिरफ्तारी हो जिसने इतनी मौतें की हैं। और हमारा आज ये श्रीनिवास जी हमारे राष्ट्रीय के नेतृत्व में और मेरे सीनियर भैया खुशबू जी, जिस तरीके से यूपी चुनाव क्योंकि नज़दीक है, तो इसे कहीं ना कहीं सियासत से और चुनाव से भी जोड़ा जाएगा और जोड़ा जा भी रहा है। जिस तरीके से जो किसानों की मृत्यु है, इतने महीनों से करीबन 10 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को चलते हुए, इस दौरान कई सारे किसानों की मृत्यु हुई है। उस दौरान कभी हमें यूथ कांग्रेस या फिर कांग्रेस उस तरीके से प्रहार करते हुए नहीं दिखा, उस तरीके से
ज़्यादा जोर से हमें आवाज़ उठाते हुए नहीं दिखा, लेकिन जब ऐसे मामले होते हैं क्योंकि यूपी इलेक्शन नज़दीक है, तो क्या इसलिए ज़्यादा जोर से नहीं, प्रदर्शन हम तो पूरे साल सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं किसान भाइयों को लेकर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम सड़क पे नहीं, हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ी है। हमारा युवा कांग्रेस संगठन, हमारे श्रीनिवास जी शुरू से अभी तक संघर्ष ही कर रहे हैं सब किसान भाइयों के लिए। इसमें कोई चुनावी मुद्दा नहीं है और हम सबको ये सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि किसी की जान गई है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है किसान की गिरफ्तारी और एक मानवता का पालन। प्रभारी से भी बात करते हैं, हमारे साथ हैं सर। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मुआवजा फिलहाल दे दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है, सरकारी नौकरी का भी वादा कर दिया गया है। लगता है कि अब इसके बाद और क्या कुछ होना चाहिए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर करना चाहिए? देखिए, सरकार ये ऐलान करने वाली सरकार है और लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 700 से ज़्यादा किसान बॉर्डर पे बैठे बैठे शहीद हो गए। उनको पूछने को कोई नहीं गया, उनसे बात करने को कोई नहीं गया। वो अपने किसान हैं, अपने हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों पे आधारित है। बात करने जाने को क्यों शर्म आ रही है, क्यों डर रहे बात करने से? अगर कोई उनके बेटे को मार दे, जो गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी उनके बेटे को कोई मार दे, उनको 40 लाख रुपए दे दे, उनके घर में किसी को नौकरी दे दे, तो उनको कबूल है क्या? जिनके हाथ में देश की सुव्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उनका बेटा किसानों पे, जो अन्नदाता किसान है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है, 4-4 किसानों को मार दे रहा है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जबकि उसकी खुद की गाड़ी है। अभी आपकी गाड़ी से कोई कुछ कर दे तो मालिक को भी अंदर डाल दिया जाएंगे, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये अहंकार है कि हम किसी को भी कुचल सकते, किसानों का आंदोलन इस तरीके से नहीं कुचल सकते, तो उनकी हत्या करके कुछ लेंगे। ये जो अहंकार इनमें आ गया है, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जनता ने देख लिया और जो 100 पापों से जो घड़ा भरता है ना, अब ये बहुत नज़दीक भारतीय जनता पार्टी पहुँच गई है और लोग ये किसान विरोधी, युवा विरोधी, दलित विरोधी, ये सब देश के सबके साथ में अगर इनका विरोध है तो ये किसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, किन मुद्दों पे लेके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आप प्रभारी हैं, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान, इस 10 महीने के दौरान हमने देखा कि कई सारे किसानों की जान चली गई प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए, या फिर प्रदर्शन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए कई सारे किसानों की मृत्यु हो गई। उसके लिए क्या कभी यूथ कांग्रेस ने इससे पहले रिपोर्टर को तुम पकड़ रहे हो? आपकी जानकारी की कमी है। यूथ कांग्रेस ने लंगर, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार लंगर 6 महीने 8 महीने चलाए। हजारों किसानों को वहाँ पर हमने कोशिश की है मदद करने, क्योंकि वो हमारे किसान हैं, हमारे भाई है, उनके भरोसे पे पूरे देश की जनता खाती है और ये हमारा फर्ज था। हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि युवा कांग्रेस पहली बार सड़कों पे है, शायद आप युवा कांग्रेस को नहीं जानती है। युवा कांग्रेस ने जब भी कभी किसान के ऊपर कोई मुसीबत आई है, और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो भूमि अधिग्रहण बिल था, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, सुषमा स्वराज जी नहीं है, स्वर्गीय अभी वो नहीं है, उसके बाद में राजनाथ सिंह जी, जो इन्होंने संशोधन वाले मुद्दे दिए थे, हमारी यूपीए 2 सरकार ने पूरी तरीके से माने थे। लेकिन जब ये सत्ता में आए, उन्होंने अपने दिए संशोधन को पलटा के भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करने की कोशिश की। अगर ये भूमि अधिग्रहण कानून रद्द अगर फिर से किया गया तो वो कांग्रेस की दिन थी, युवा कांग्रेस की दिन। सर, जैसे जांच के लिए सरकार बोल रही है कि जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच की जाएगी, तो उससे आप फिलहाल आप उससे कन्विंस नहीं है? जांच तो 3000 करोड़ की जो हेरोइन पकड़ी गई, 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई है, 30,000 करोड़ की, उसकी भी जांच चल रही है। 10 ग्राम 20 ग्राम वालों को दिन भर आप मीडिया वाले बता रहे हैं कि वो उसके कोई हीरो के लड़के को पकड़ लिया गया है। आप क्यों नहीं पूछ रहे 3000 किलो का मतलब क्या होता है, कितने ग्राम आते हैं उसमें, उनकी क्यों नहीं जांच की जा रही है? तो ये जो जांच है ना, ये जांच वाली सरकार है और बाद में कुछ समय जाने के बाद में टाइम पास करने के बाद जांच को डिब्बे में डालने वाली सरकार। वो कहीं पे भी जस्टिफिकेशन नहीं होगा वहाँ पे? देखिए, ये जुमलेबाज वाली सरकार है। इन्होंने जो वादे देश के साथ में किए, कभी कोई वादा पूरा नहीं किया है। तो आखिरी सवाल, अब अगर इसमें कोई और अपडेट नहीं होता है, कोई और इसमें गतिविधि नहीं होती है इस मामले में, तो यूथ कांग्रेस के साथ साथ जो और कांग्रेस के सदस्य हैं, क्या वो और प्रदर्शन करेंगे? लगातार प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि प्रदर्शन करना अगर देश को बचाना है, अगर किसान नहीं बचेगा तो हम आप कोई भी
देश का कोई भी व्यक्ति खा नहीं सकेगा। आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होंगी। और जिस तरीके से अदानी अंबानी ये जो कृषि वाले जो बिजनेस है इसमें घुस रहे हैं और जो चीज़ 2 रुपए की है उनको किसान से 2 रुपए की खरीद के 10 रुपए का करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देख लो अभी अदानी विमान में 80 रुपए की चीज़ 200 रुपए 250 रुपए किलो तेल हो गया है खाने का। जी, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर में, जहाँ पर देखिए बहुत दुख की बात है कि 70% किसानी के ऊपर हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, लेकिन इतना होने के बावजूद किसान किस जद्दोजहद से गुजर रहा है। पिछले 1 साल में ठंड में, धूप में, बारिश में वो वहाँ पर बॉर्डर पर बैठा है। कोई भी मंत्री उनसे जाके मिल नहीं रहा, उनकी समस्या समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो एक्सपर्ट कह रहा है कि जो तीनों कानून है ये तीनों कानून बहुत घातक है। आने वाले समय में मंडी इन सब चीज़ों को ख़त्म करके किसानों के ऊपर पूरी तरीके से दबाव तंत्र अपनाकर इनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग ज़मीन बेचने पे मजबूर हो जाए। ज़मीन बेचेंगे तो खरीदने वाले यही लोग रहेंगे, पूंजीपति लोग, जिनको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और रही बात हमारी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के हित में काम किया। भूमि अधिग्रहण बिल जो है कांग्रेस ने लाया था, भूमि अधिग्रहण कांग्रेस ने लाया, उसमें संशोधन जो 2-3 किए गए, सुषमा स्वराज जी ने किए थे, राजनाथ सिंह ने किए थे। और जब ये सरकार में आए तो सबसे पहले उसको पलटने की कोशिश इन लोगों ने की। तब कांग्रेस ने रास्ते पे लड़ाई लड़के, युवा कांग्रेस ने रास्ते पे लड़ाई लड़के इस अधिग्रहण कानून को जो उन्होंने कैंसिल किया तो उसको फिर से लागू किया। तो कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रही, हमेशा जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दिया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है, जब किसानों ने किसी भी सत्ता के खिलाफ में आंदोलन किया है या जब ये आंदोलन हुए तब सत्ता को झुकना पड़ा है, ये अहंकार में है। और जिस तरीके से गाड़ियाँ चढ़ाकर उनको मारने की कोशिश की जा रही, मतलब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम सत्ता में बने हुए। रही बात 40 लाख 45 लाख रुपए देने की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर उस मंत्री के घर का बेटा किसी की गाड़ी नीचे आके अगर मर जाता और उसको हम कहते कि 40 लाख रुपए ले लो और एक नौकरी ले लो, तो मान जाते बात। अब तो समझौता हो गया है ना किसानों और सरकार के बीच, किसानों की बातें मान ली सरकार। देखो समझौता मतलब क्या है, हमारा जो है हमारा विरोध की चीज़, हमारा विरोध इस चीज़ को है कि सरकार जिस दुर्दरता से उनके साथ में किसानों के साथ में जो रवैया अपना रही है वो ना अपनाए। अब ये समझौता हो गया, कल 10 किसानों को और मार देंगे, फिर समझौता कर लेंगे। पैसे की कमी तो इनके पास में है नहीं। हमारा कहना सीधा और साफ है कि ये जो दुर्दरता है, ये दुर्दैवी जो घटना है, ये रुकनी चाहिए। इससे नहीं होगा किसी को 40 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, फिर अगली बार हम फिर से वही काम करने के लिए तैयार, इससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा, किसान का सम्मान करना पड़ेगा। किसान के घर का कोई किसानी करने वाला अगर मुख्य व्यक्ति मर जाता है तो पूरे परिवार की मौत होती है। ये मौत सिर्फ उस किसान की नहीं है। जिस तरह से उन्हें रोका देखिए अगर किसी के यहाँ कोई चीज़ होती है और उसका ढाढ़स बनाने के लिए उनके पास में कोई जाके बात करने को कोशिश करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके ये क्या करने वाले, घर वालों को बोलेंगे, घर वालों से बात करेंगे, घर वालों को ढाढ़स बनाएंगे और उनके साथ में जो इतनी बड़ी विरोध की घटना हुई उसको लेके बात करने में क्या दिक्कत है। वो बात भी नहीं करने देना चाहते, वो इसलिए नहीं करने देना चाहते कि हम पूरी तरीके से आपके ऊपर थोपेंगे, हम जो करना चाहे वो करेंगे, हम हमारे अहंकार में चाहे उसको मारेंगे, लेकिन दूसरा नेता जाके उनसे बात भी नहीं करना चाहिए। जो अहंकार है ये अहंकार बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का टूटने वाला है। आपने देखा किस तरह से राष्ट्रीय युवा कांग्रेस तमाम जो कार्यकर्ता है जनता भाई साइड हो जाओ, भाई सब इस तरफ हो जाओ।
आज जो है पूरा का पूरा जो है वो कैंडल को रखकर यही जो है वो किसानों को जो है श्रद्धांजलि देने का काम इस तमाम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ से कर रहे हैं। और आप तस्वीर में सीधे तौर पर देख सकते हैं कि क्या पूरा का पूरा सैकड़ों के कार्यकर्ता जो है वो किसानों के लिए जो है श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ जंतर मंतर की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें जंतर मंतर रोड की हैं, जहाँ दिल्ली के प्रभारी भैया पवार हो या फिर जो दूसरे कार्यकर्ता सभी यहाँ मौजूद हैं और फिर वही किसानों के समर्थन में और ये युवा कांग्रेस एक बार फिर हर जंतर मंतर की तरह मैदान में नजर आ रही है। पीछे आ जाओ भाई, और थोड़ा पीछे आ जाओ। वो उनकी कवरेज नहीं हो रही, साइड से चला वो देखो, वो जो मैं भैया जी, सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान हो गया है। घायल किसानों को भी 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे और शहीद किसानों को 45 लाख रुपए। सरकार को ऐसा लगता है कि सांसदों को पैसे से खरीदा जा सकता है, एमएलए को, विधायकों को पैसे से खरीदा जा सकता है। अगर किसी के साथ में हादसा हो जाए जिसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो उसको भी पैसे से खरीदा जा सकता है। देखिए, जिसकी मौत हो गई उसके घर वालों को आप उसको वापस तो लौटा नहीं सकते। 40-45 लाख रुपये और एक नौकरी देने, हमारा कहना ये है कि ये जो चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है, किसी पर भी प्रहार करना, किसी को भी मौत के घाट उतारना, ये बंद होना चाहिए। आप उस दिशा में काम करो ना, आप इस दिशा में काम मत करो कि किसी के साथ में कुछ हो जाता है तो उसको पैसे दे दो और मामला निपटा दो और सरकार के साथ में बातचीत हो गई और मामला खत्म हो गया। मामला खत्म कहाँ से हुआ है? मामला तो शुरू हुआ है। आपने अभी तक उस नेता के जो नेता पुत्र है उनको अभी तक आपने क्यों नहीं किया? अगर आपकी गाड़ी से कोई मरता है तो आप गाड़ी का, जिसके जो गाड़ी का मालिक है वो गाड़ी के मालिक को पहले भैया जी, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और एफआईआर भी जो है दर्ज वो अजय मिश्रा टहनी के बेटे पर दर्ज की जा चुकी है। आदेश कौन से देना है भाई? गाड़ी उसकी थी, उसकी गाड़ी से मरे, पहले उसको गिरफ्तार करो ना। आदेश देने से क्या होता है? आदेश देने से क्या होता है? हम अगर आज आंदोलन करेंगे तो हम पे तो एफआईआर 1 घंटे में दर्ज हो जाती है, हमारे ऊपर जांच नहीं होती कौन था कौन नहीं। जब मालूम है गाड़ी किसकी है, किसके लोगों ने किया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, इसलिए ज़्यादा रोडों पर और सड़कों पर नजर आ रही है। प्रियंका गांधी खुद इसीलिए सारी रात चल रही हैं। ऐसा नहीं है। हमने भूमि अधिग्रहण कानून में पलटने के लिए भी, जब भारतीय जनता पार्टी किसानों का नुकसान करने के लिए लगातार काम कर रही थी, हमने उसके लिए भी काम किया। बात चुनाव की नहीं है। आपका क्या कहना है? आपके लोगों को मारते रहे, किसानों को मारते रहे और कांग्रेस पार्टी चुपचाप देखती रहे। कांग्रेस पार्टी देखती रहे चुपचाप, आप लोग मारते रहे। तो ये बहुत गलत बात है। जब जब ऐसा होगा, चुनाव हमारे लिए मायने नहीं रखते। सत्ता किसके लिए मायने रखती है? किस तरीके से विधायक खरीद के, सांसद खरीद के, किस तरीके से लोगों को अपने पाले में लाके सत्ता पे बने रहना भारतीय जनता पार्टी करती है, ये पूरी जनता देख रही है। हमारे को सत्ता का मोह नहीं है। हम जनता के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगार के लिए, गरीबों के लिए हम लगातार रास्ते पे उतरते रहेंगे। तो सुना आपने दिल्ली के प्रभारी भैया पवार को, वो भी यही कह रहे हैं कि हम लगातार इसी तरह जो है वो लड़ते रहेंगे और रोड पर उनके लिए इसी तरह से जो है वो लड़ते रहेंगे। और कांग्रेस जो है वो चुनावी लालच में नहीं, बल्कि जो कांग्रेस का स्वार्थ है वो कोई लालच नहीं है। उनको जनता से जो है वो रोडों पर उतरे हैं। प्रियंका गांधी जी जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है, तस्वीर फिलहाल जो है आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा का पूरा सैकड़ों कार्यकर्ता हैं युवा कांग्रेस के, वो लगातार जंतर मंतर पे आगे बढ़ रहे हैं। और ये कैंडल मार्च जंतर मंतर पहुँच कर समाप्त किया जाएगा। भैया भैया हाँ ठीक है, ठीक है। पहले बिहार को 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठ जाओ, सभी बैठ जाइए। 2 मिनट बैठ अरे कोई दिक्कत नहीं, बंद करना मैं कह रहा हूँ। हट जाओ।